अपने पोता श्री हान की जिज्ञासा, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनेगा पर अपनी विश्लेषण कर रहे हैं। या लोसो ग्रिड का जो जन्म तिथि पर चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के आधार पर उसका विश्लेषण है। मैडम जी, यूएसए था ना, नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वो यूएसए का नेक्स्ट प्रेसिडेंट चाहिए तुमको? हाँ श्रीहान बाबू, तुमको अमेरिका का नया राष्ट्रपति चाहिए। अमेरिका के नया राष्ट्रपति के लिए दो उम्मीदवार खड़ा है। एक उम्मीदवार भारत के मूल के हैं, जिनका नाम श्रीमती कमला देवी हैरिस है, और दूसरा जो है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। दोनों में तगड़ा संघर्ष है, और इतना ज़्यादा संघर्ष है कि कौन बनेंगे। दोनों में बहुत सारी समानताएं भी है और अंतर भी है, लेकिन भारत के हित में कमला देवी हैरिस देवी हैरिस जो है वह भारतीय मूल के रहने से स्वाभाविक हम लोगों का प्रेम उनके प्रति ज़्यादा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इतने अच्छे दोस्त हैं कि वह भारत के लिए मोदी के नाम पर बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। इस परिस्थिति में अगर हम लोसो ग्रिड सिस्टम से विश्लेषण करते हैं, जिसको हम अपने सारे दर्शकों को भी कह रहे हैं कि कमला देवी हैरिस का जन्म और डोनाल्ड ट्रंप का जन्म दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे पहले चीज़ है कि जन्म तिथि जो है कमला देवी हैरिस, बोर्ड पर हम लोग देखें, कमला देवी हैरिस का जन्म 20/10/1964 है, और डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14/6/1946 है। तो सबसे पहले अंक नंबर की दृष्टि से 1946 और 1964 सिर्फ एक नंबर का आगे पीछे है, लेकिन दोनों में नंबरोलॉजिकल वैल्यू बराबर है जन्म ईयर के हिसाब से। फिर जहाँ तक जन्म तिथि के हिसाब से है कि 14/6 है और उसमें 20/10 है। इनमें डबल जीरो है और इनमें एक भी जीरो नहीं है। यह सबसे बड़ा बेसिक जो है। अब हम दोनों को लोसो ग्रिड सिस्टम से जो अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले श्रीमती कमला देवी हैरिस का विश्लेषण करते हैं। तो उनका 20 का जन्म है, इनका मतलब कि ड्राइविंग नंबर 2 है, और ये टोटल जो सभी जन्म तिथि का जोड़ जो आता है वह 5 में आता है। कंडक्टिंग नंबर 5 है। हुआ नंबर जो है, जिसको ग्रेस नंबर भी कहते हैं, ईश्वरीय ग्रेस का नंबर है, श्रीमती कमला देवी का 6 है। पर्सनल ईयर 2024 का पर्सनल ईयर नंबर भी 2 है, जो इनके बर्थ चार्ट में भी उपलब्ध है। एज नंबर 7 है। ये एज नंबर 7 जो है दू का एलआई है, जो 7 नंबर का इंडिकेट करता है, जो इनके पक्ष में है। मिसिंग नंबर इनमें मात्र 3 है, 3, 7 और 8। डबल नंबर सिर्फ एक ही हाउस में है और 0 डबल है। यह इनके बर्थ चार्ट का एक आंकड़ा हुआ है, एक आईना हुआ। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का जो है जन्म तिथि का जब विश्लेषण करते हैं, तो उनके ड्राइविंग नंबर 5 है, कंडक्टिंग नंबर 6 है, हुआ नंबर है जिसको ग्रेस नंबर कहते हैं वो 9 है। 2024 का पर्सनल ईयर नंबर 1 है, जो इनमें उपलब्ध है। एज नंबर 7 है, जो इनमें एब्सेंट है। और मिसिंग नंबर 4 घर में मिसिंग नंबर है, 3, 2 और 4। 3, 2 और 8 4 घर मिसिंग नंबर है। डबल नंबर जो है 2 हाउस में है, 11, 66, और ट्रिपल नंबर भी एक हाउस में है, 444 है। 0 उनमें इनके डेट बर्थ चार्ट में नहीं है। इनमें समानताएं देख रहे हैं कि 4, 5, 6 का रो, जो बहुत लक्की रो माना जाता है, भाग्यशाली रो माना जाता है, वह 4, 5 और 6 दोनों में उपलब्ध है। श्रीमती कमला देवी हैरिस में भी उपलब्ध है और डोनाल्ड ट्रंप में भी उपलब्ध है। प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से 9, 5 और 11 का जो नंबर है वह दोनों में उपलब्ध है, जो श्रीमती कमला देवी का भी हैरिस में है और इसमें भी है। 9, 5 और 1 के साथ सेम प्रशासनिक क्षमता का सूचक है। भाग्यशाली की दृष्टि से सेम है। अंतर है कि श्रीमती कमला देवी हैरिस में एक रो और बनता है, 2 रो होने के कारण इनका 3 रो है। 4, 9 और 2 का रो, 9, 5 और 11 का रो, और 4, 5 और 6 का, इनमें 3 रो है। इनमें मात्र 2 रो है, 9, 5, 11 और 4, 5, 6। इनमें 2 ही रो है। तो रो की दृष्टि से श्रीमती कमला देवी हैरिस भारी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन डबल नंबर की दृष्टि से डबल नंबर जो है
इस डोनाल्ड ट्रंप में 11 है, 66 है, 444 है। डबल नंबर की दृष्टि से डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ रहे हैं, अर्थात दोनों में जबरदस्त संघर्ष है। लेकिन मिसिंग नंबर की दृष्टि से डोनाल्ड ट्रंप का 4 मिसिंग नंबर है और इनका तीन ही घर का मिसिंग नंबर है। इसलिए इस दृष्टि से भी श्रीमती कमला देवी हैरिस भारी पड़ रही है कि थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही दृष्टि से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं कि डबल नंबर की संख्या उनमें अधिक है। रो की दृष्टि से और मिसिंग नंबर की दृष्टि से श्रीमती कमला देवी हैरिस भारी पड़ रही है। दोनों के बर्थ चार्ट का बहुत बारीकी से अध्ययन करने पर दोनों में कुछ कमी है। 7 और 3 8 और 2 कमी है डोनाल्ड ट्रंप में। 2 के कमी रहने के कारण इनकी व्यवहार में कुछ उच्छृंखलता का सूचक है। 3 के कमी रहने के कारण गंभीरता की कमी है, बौद्धिक क्षमता की गंभीरता। 7 नहीं रहने और 8 नंबर की जो अव्यवहारिकता का सूचक है, अर्थात कुछ पक्ष निगेटिव है, इनमें भी 8 नहीं है, इनमें भी कुछ अव्यवहारिक पक्ष है। 3 नहीं है, गंभीरता की कमी है और 7 जो है नहीं है। उसके बाद दूर रहने के कारण 7 की छाया और तीनों तरफ से घिरा रहने के कारण 7 भी इनका बहुत निगेटिव नहीं माना जाएगा। कुआ नंबर के दृष्टि से देखते हैं तो कुआ नंबर के दृष्टि से जो है दोनों की स्थिति बराबर है। जो अवेलेबल नंबर है वही ग्रेस नंबर है, इसलिए मिसिंग नंबर वाला ग्रेस नंबर नहीं है, इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं देता है। जहाँ तक एज की दृष्टि से तो दोनों का एज जो है 7 नंबर में है। डोनाल्ड ट्रंप का 79 ईयर्स चल रहा है और इनका जो है 61वां वर्ष चल रहा है। दोनों में 7वें नंबर के दौर से गुजर रहे हैं। जहाँ तक पर्सनल ईयर नंबर या वर्ष 2024 के ईयर में इनमें 1 है जो प्रशासनिक क्षमता का सूचक है, जो पहले से उपलब्ध है, उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। तो इनमें 2 है जो एक जो है 2 भी जो है व्यवहारिक दृष्टि से सफलता का सूचक है। तो इतने ज़्यादा संघर्ष हैं। एक 0 नंबर का जहाँ तक प्रश्न है, श्रीमती कमला देवी हैरिस में 00 है, जो यह इस बात का इंडिकेट करता है कि इनका जो है अंत समय कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है। तो 00 का इस बात को इंडिकेट करता है कि यह किसी षड्यंत्र के शिकार भविष्य में, अभी नहीं, लंबी उम्र के बाद भी इनका जो है कोई कॉन्स्पिरेसी के शिकार में कोई एक्सीडेंटल बातें हो सकती है और इनका जो है बिल्कुल नेचुरल लाइफ जिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल नेचुरल लाइफ से जिएंगे, कोई षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। लेकिन श्रीमती कमला देवी हैरिस भविष्य में किसी षड्यंत्र के, किसी प्लॉट के, किसी कॉन्स्पिरेसी के शिकार होने की संभावना है। वह शिकार किस लेवल का होगा वह समय बताएगा, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह है। जहाँ तक प्रेसिडेंट बनने का जो प्रश्न है, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरा अपना जो कंक्लूजन होगा, कैलकुलेशन के आधार पर जो कंक्लूजन होगा, क्योंकि श्रीमती कमला देवी हैरिस का 3 रो है, 4 9 2 9 5 11 4 5 6। तो रो के दृष्टि से अगला प्रेसिडेंट का ओथ श्रीमती कमला देवी हैरिस लेने जा रही है। कंडक्टिंग नंबर भी ठीक है, एज नंबर भी ठीक है और पर्सनल ईयर 2024 भी 2 है। तो इस दृष्टि से ये ले जा रही है। लेकिन एक संदेह, एक पक्ष डोनाल्ड ट्रंप में भी है कि इनका जो है 66 11 और 444 है, यह थोड़ा सा इनका वेटेज जो है कुछ बढ़ाता है। लेकिन कंक्लूजन निकालने के समय फॉर्मूला का कोई भी हिसाब निकालने में फाइनल कंक्लूजन देना पड़ता है, तो इनका कुछ भारी होते हुए भी फाइनल संभावना श्रीमती कमला देवी हैरिस के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। 66 11 और 444 के कारण ये भी बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। और लेकिन सफलता की संभावना में 3 रो होने के कारण अगला राष्ट्रपति जो होने जा रहे हैं वो श्रीमती कमला देवी हैरिस की संभावनाएं 90% है, जबकि मैं समझता हूं और इनकी भी संभावना थोड़ा कम है। ये भी जीत सकते हैं लेकिन कम है। अभी तक का वर्तमान ट्रेंड यही है। अब देखिए आगे क्या होता है। मेरा यह पर्सनल विश्लेषण है और आप लोग को अगर यह विश्लेषण अच्छा लगता हो और अपने पोता की जिज्ञासा के आधार पर मैंने इसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण जो है बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल आधार पर, न्यूमरोलॉजी साइंस के लोसो ग्रिड सेंट लोसो के आधार पर जो है किए हैं। इसके पहले भी कई वीडियो हम बना चुके हैं,
जैसे बिहार के अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, 100% सफल हुआ। बंगाल के अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगी, और चुनाव में हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनेगी, या दोनों भविष्यवाणी सफल हुई कि ममता बनर्जी चुनाव में हार सकती है लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगी। उत्तर प्रदेश के भी प्रेडिक्शन सही निकला। तो इस तरह से कई जो जन्म तिथि का तुलनात्मक विश्लेषण करके मेरा भविष्यवाणी करीब करीब 100% सही निकला है। और हम समझते हैं कि अगला भविष्यवाणी अमेरिका के संदर्भ में भी कमला देवी हैरिस की ओर पलड़ा जो झुकते हुए नजर आ रहा है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि इनकी भी जन्म कुंडली की कुछ, इनका बर्थ चार्ट का कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और संघर्ष के बावजूद भी सफलता श्रीमती कमला देवी हैरिस के हाथ में आने की संभावना है। अगर यह मेरा विश्लेषण आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।